औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमाइन कासिमिल जब्बारीन व कातिअ दाबिरिल मुअतदीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीना मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सियमा बकियत अल्लाह फिल आलमीन। इमाम ज़माना पे दूध भेजें। वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल हकीम फ़ी किताबिल मतीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नमा वलिय्युकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदावंद मुताल की बारगाह में दुआ है कि खालिक कायनात शहीद कायद की 31वीं बरसी की मुनासबत से नासिराने विलायत के इस इज्तिमा को अपनी इबादत करार दे, इसे अपने कुर्ब का वसीला बना दे। वो कादिर मुतलक और फैयाज मुतलक है। उसकी बारगाह में दुआ है कि वो जुबान पर ऐसे लफ्ज लाने की तौफीक बख्शे जिसमें उसकी रजा और खुशनुदी और इमाम ज़माना की ताईद शामिल हो। एक बार फिर से अपनी जुबानों को मुअत्तर करें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद भेजकर। इंशाअल्लाह मुकद्दमतन कुछ गुफ्तगू के बाद हम शहीद कायद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। कुरान मजीद जिसे खालिक कायनात ने कहा उहकिमत आयातुहु, जिसके बारे में कहा हुदन लिन्नास, जिसकी आयात बहुत महकम है, जो हमारे लिए हिदायत है, जिसमें किसी किस्म का नक्स और ऐब नहीं, ला रैब फीह है, बेऐब है, बेरैब है, हमारे लिए हिदायत है। उसमें उसकी आयात हमारे लिए हिदायत की हकीकतों को खोल खोल के रखती हैं। कुरान मजीद में साहिबान ईमान के लिए हिदायत के तौर पर इरशाद खुदाबंदी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। ये तवज्जो रहे, खिताब ईमान वालों से है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोग जो अपने आप को मोमिन कहते हो, साहिब ईमान कहते हो। ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूदो नसारा को अपना वली न बनाओ, अपना दोस्त न बनाओ, अपना साथी न बनाओ, अपना मददगार न बनाओ। ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा। कुरान मजीद की सूरह माइदा की आयात को और दूसरी आयात को अगर देखा जाए तो कुरान मजीद में विला और विलायत को बहुत अहमियत दी गई है। इंतहाई तवज्जो दिलाई गई है विलायत की तरफ
कि किसकी विलायत से इज्तनाब करना है, किसकी विला से अपने आप को दूर रखना है और किसकी विला में जाना है। विलायत कुरान मजीद में बहुत अहमियत की हामिल है। कुरान मजीद में जहां हमारे दुश्मनों का तज़किरा है, दुश्मन शनासी की बात है कि दुश्मन तुम्हारा कौन है, आपने किसे दुश्मन जानना है और किन से दूर रहना है और किन के करीब जाना है। आपको कौन कौन सी मुश्किलात दरपेश आ सकती हैं, जिंदगी के बहरानों पर, मुश्किलात पर तुमने गालिब कैसे आना है, कुरान मजीद में हिदायत मौजूद है। इरशाद खुदाबंदी है, वलतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल यहूद। कुरान कह रहा है कि साहिबान ईमान से लोगों में जो सबसे ज्यादा दुश्मनी करते हैं, जो शदीद तरीन दुश्मन है, वो यहूद हैं। लिहाजा यहूद को दुश्मन समझना है आपने, उन्हें अपना दोस्त नहीं समझना। कुरान कह रहा है, नस्स सरी कुरान कह रही है, वलतजिदन्ना अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनू अल यहूद। आप तुम इंसानों में मोमिनों के सबसे ज्यादा जिसे दुश्मन पाओगे वो यहूद हैं, और गैर इंसानों में जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो शैतान है। सूरह यासीन में इरशाद खुदाबंदी है कि इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दुश्मनी शैतान की भी हमारे साथ है, और फिर इंसानों में यहूद और नसारा भी हमारे दुश्मन हैं। खुदावंद मुताल ने इन आयात में यहूद और नसारा से दूर रहने का हुक्म दिया है मोमिनों को। उनके करीब नहीं जाना, उनके नजदीक नहीं जाना, उनकी दोस्ती नहीं करनी, उन्हें अपने दिलों में जगह नहीं देनी। लिहाजा इरशाद खुदाबंदी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, मालूम होता है ये बीमारी साहिबान ईमान को लग सकती है। हो सकता है कोई शख्स अपने आप को मोमिन कहे और यहूद और नसारा का साथी हो जाए। इसीलिए इरशाद खुदाबंदी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूद और नसारा को अपना वली ना बनाओ, इनसे दूर रहो। बाज़ो मौलिया और बाज़, ये एक दूसरे के दोस्त हैं। कुरान मजीद में अगर जगह पर इरशाद खुदाबंदी है कि तुम इनसे मोहब्बत करते हो, ये तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम, तुम इनसे मोहब्बत करते हो, ये तुमसे मोहब्बत नहीं करते। लिहाजा अगर आपने यहूद और नसारा के साथ दोस्ती की, ये एक तरफा होगी, ये दो तरफा नहीं होगी। कुरान कह रहा है, ए खुदा, हम क्यों यहूद और नसारा से दूर रहे। इरशाद खुदाबंदी है, लन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, ये यहूद और नसारा उस वक्त तक तुमसे राजी नहीं होंगे जब तक तुम उन जैसे नहीं हो जाते। उन्हीं के दीन के पैरों, उन्हीं के पैरों नहीं हो जाते। लिहाजा इरशाद खुदाबंदी है सूरह माइदा की आयत में, उनके करीब न जाना, उनसे मोहब्बत न करना, दोस्ती न करना, उनकी विला से दूर रहना। वमन यतवल्लाहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, तुम में से जो भी इनकी विलायत में जाएगा, इनसे विला रखेगा, वो इन्हीं में से हो जाएगा। कुरान कह रहा है, अजीब आयत है कुरान मजीद की।
वमन यतवल्लाहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, उनकी मिसल हो जाएगा, उन जैसा हो जाएगा जो इनकी विला दिल में रखेगा, इन जैसा हो जाएगा। एक और जगह पर इरशाद खुदाबंदी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीयू फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा यरुद्दूकुम बादा ईमानिकुम काफिरीन। अगर तुम इनकी इताअत करोगे, इन यहूद नसारा की अहले किताब की, ये ईमान के बाद तुम्हें काफिर बना देंगे। वमन यतवल्लाहु मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, तुम में से जो भी इन यहूदो नसारा की विला दिल में रखेगा वो इन्हीं में से हो जाएगा, मस्ख हो जाएगा, इन्हीं में से हो जाएगा। और अगर खुदा ने काफिरों पर लानत की है तो उस पर लानत भी होगी। ये है कौन है? यसऔना फिल अर्ज़ फसादा, ये यहूद और नसारा पूरी कायनात में फसाद फैलाने वाले हैं, ये फसादी हो जाएगा। अगर वो जालिम है तो ये जालिम हो जाएगा, वो खाइन है तो ये खाइन हो जाएगा, अगर वो कातिल है तो ये कातिल हो जाएगा। उन्हीं का हुक्म इस पर जारी होगा। सूरह बकरा में एक मकाम पर इरशाद खुदाबंदी है, कुल फलिमा तक़्तुलून अंबिया अल्लाह मिन क़ब्ल इन कुंतुम मुमिनीन। ए नबी, इन यहूदियों से कह दे, अहले किताब से कह दो, ये जो आपके सामने है, आपके दौर में है, नबी कह दे कि तुमने इससे पहले अल्लाह के नबियों को कत्ल क्यों किया? तुम कातिल हो, कातिल। कोई कह सकता है ये तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे, मौजूद ही नहीं थे, ये तो आज नबी के दौर में है, आखिरी नबी के दौर में है। कुरान कह रहे तुम कातिल हो, कातिल, तुमने अंबिया को कत्ल किया, गुज़श्ता अंबिया को। वजह क्या है? इनके दिलों में अपने असलाफ की विला थी, उनके कौल और फेल से राजी थे, लिहाजा ये भी कातिल ठहरे, उन्हीं की मिसल है ये भी कातिल है। कुरान कह रहे वमन यतवल्लाहु मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, तुम में से जो भी यहूद और नसारा की विला दिल में रखेगा उन्हीं में से हो जाएगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, फिर खुदा जालिमों की, अगर वो जालिम है ये जालिम हो जाएगा, अगर वो फासिद है ये फासिद हो जाएगा। और खुदा जालिमों को हिदायत नहीं देता, अल्लाह की हिदायत से महरूम हो जाते हैं ये लोग। इन्हें खुदा किसी खैर की तरफ हिदायत नहीं देता, हक की तरफ हिदायत नहीं देता, निजात की तरफ हिदायत नहीं देता, ये उन जैसे हैं। दोस्तों, आखिर क्या हुआ कि पूरी दुनिया पर यहूद और नसारा मुसल्लत हो गए, गालिब हो गए। क्या अपने आप को मुसलमान और मोमिन कहने वालों की मदद के बगैर ये हो सकता था? उनकी विला के बगैर ये हो सकता था? कभी नहीं हो सकता था, हरगिज़ नहीं हो सकता था। जब तक कोई जुल्म पजीर न हो जाए, जालिम कभी गालिब नहीं आ सकते। जब तक कोई इस्तेमार पजीर ना हो जाए, कभी इस्तेमार गालिब नहीं आ सकता। ये मुसलमान अपने आप को मोमिन कहने वाले इन शैतानों की विला के असीर हो गए, इन्हीं जैसे हो गए। और पूरी दुनिया पर बिलउमूम और जहान इस्लाम पर बिलखुसूस इन यहूद और नसारा का गलबा हो गया, इनकी विला में जाने से हुआ। इनके लिए काम किया इन्होंने। कुरान की अगली आयत कहती है फतरल्लज़ीना फी कुलूबिहिम मरज़ुन, इसी से आगे जुड़ी आयत है। आप वो लोग जिनके दिलों में मरज है, फी कुलूबिहिम मरज़, कौन सी बीमारी? यहूद और नसारा की विला की बीमारी जिनके दिलों में है, आप उन्हें पाएंगे युसारिऊन फीहिम, सुरत के साथ उनका साथ देते हैं, उनके मंसूबों पर अमल करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं, उनसे भी ज्यादा जल्दी चाहते हैं कि उनके काम कंप्लीट हो जाएं। बड़े सगीर पर मुट्ठी भर अंग्रेजों ने कब्जा किया, यहां के मुनाफिकों के बगैर, यहां के अपने आप को मोमिन कहने वालों की खयानतों के बगैर यह मुमकिन नहीं था। लिहाजा कुरान कहता है युसारिऊन फीहिम, यहां फी का उलमा बैठे वही माना है कि युजाहिदून फी सबीलिल्लाह की तरह है।
फतरल्लज़ीन फी कुलूबिहिम मरज़ुन, जिनके दिलों में बीमारियां उनको पाएंगे। कैसा पाएंगे? युसारिऊन फीहिम, सूरत के साथ इनके कामों को आगे बढ़ाते हैं यहूद और नसारा के। आज आप देख लें, आले सऊद को देख लें, अमारात को देख लें, बहुत से अपने आप को खादिम हरमैन कहने वालों को देख लें, किस तरह यहूद और नसारा के मंसूबों को अमली करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज हमला करो, ईरान पर हमला करो, बैरी बेड़े लेके आ जाओ, हवाई जहाज लेके आ जाओ, मुहासरा करो, हमला करो। इसराइल का साथ देने के लिए, डीलर सेंचुरी को प्रैक्टिकल करने के लिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं? युसारिऊन फीहिम, उनसे भी ज्यादा तेजी के साथ उनके कामों को करना चाहते हैं। और कहते क्या हैं? यकूलूना नक्शा अन तुसीबना दायरतुन। कोई पूछे तुम यहूद और नसारा के साथ क्यों लगे हुए हो? जवाब देंगे मसलत है, मसलत। वो बड़े ताकतवर हैं, उनके पास पैसा है, असला है, ताकत है, हर चीज है। मसलत का तकाजा ये है कि उनका साथ दे और मुश्किलात से बचे। यकूलून नक्शा अन तुसीबना दायरतुन। दोस्तों, ये एक तरफ है कि यहूद और नसारा की विला की वजह से पूरी दुनिया पर उनका गलबा हो गया। खुदावंद मुतआल ने रोका था, उस तरफ न जाओ, उनकी विला में न जाओ, उस तरफ न जाओ, नहीं तो उन जैसे हो जाओगे, मस्ख हो जाओगे, मस्ख। तुम नमाज पढ़ने वाले यहूदी हो जाओगे, तुम रोजा रखने वाले यहूदी हो जाओगे अगर उनकी विला तुम्हारे दिलों में आ गई तो। वमन यतवल्लहु मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। तुम बजाय, जब सारी दुनिया पर लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर यहूद और नसारा के गलबे की शक्ल में आ गया तो एक अली वाला उठा। कौन उठा? अली वाला उठा। जब इसराइल तमाम अरब ममालिक को शिकस्त दे चुका, हर तरफ यहूद और नसारा का गलबा था, उनकी ताकत सामने थी, कोई उनके सामने बोल नहीं सकता था। अमेरिका का एक जंगी बैरी बेड़ा कैरेबियन सी से चलता था, उधर हुकूमतें उलट जाती थी, हुकूमतें गिर जाती थी। कौन उठा? अली वाला उठा। कौन उठा? रूहुल्लाह उठा। कौन उठा? इमाम खुमैनी कुद्दस सिर्र उठा। किसके मुकाबले में? इन आलमी तागुतों यानी यहूद और नसारा के दुनिया पर आलमी गलबे के खिलाफ उठा और लब्बैक या हुसैन कहकर उसने मैदान में कदम रखा। एक जदोजहद का दौर शुरू हुआ। ना उम्मीदियों में उम्मीद का चिराग जला, शुजाअत की खैरात बांटी गई, हौसलों का रिज्क दिया गया। एक मूवमेंट चली जिसकी जड़ें करबला के साथ मिलती थी। वो जो 1400 साल से खून के दरिया से गुजरकर यहां पहुंचे थे, जिनके सर कटते रहे लेकिन झुके नहीं, जो दीवारों में जिंदा चुने गए, जिन्हें सूली चढ़ाया गया, जिन्हें तय तय किया गया, जिन्हें अंधेरी कोठरियों में फेंक दिया गया, जिन्हें कुओं में फेंक दिया गया, उस नस्ल से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत उठी। इमाम खुमैनी उठे, तहरीक चली, करबलाई तहरीक चली। दोस्तों, किसके खिलाफ? जमाने के यजीदों के खिलाफ। वो कौन सा अली वाला हो सकता है जिसके दिल में अली की विला हो और यहूद और नसारा की दुश्मनी ना हो? वो शक करे अपने बारे में, अगर वो अली वाला है तो यहूद और नसारा की विला उसके दिल में नहीं हो सकती। अगर वो अली वाला है तो अल्लाह ने कहा यहूद और नसारा की विला को छोड़ो, अल्लाह रसूल और अली की विला की तरफ आओ। दोस्तों, पूरी दुनिया में तहरीक चली, शहीद दिए गए, जलावतन हुए। बिलाखिर ईरान की सरजमीन पर तागूत का सर झुका, तागूती निजाम गिरा और वहां पर अल्लाह रसूल और मौला अली की विला वालों की हुकूमत कायम हुई।
हुकूमत कायम हुई, वहां पर यहूद और नसारा की हुकूमत खत्म होगी। शाह बिका हुआ, शाह मस्क इंसान, अंदर से बदतरीन यहूदी और नसारा जो उनके इशारों पे चलता था, जो खवातीन के सरों से हिजाब उतार लेता था, जो मुल्क को बर्बाद किए हुए था। शाही निजाम गिरा, एक जलजला आया दुनिया में, एक तहरीक चली, पूरी दुनिया में तहरीक चली, जमाने के यहूद और नसारा के गलबे के खिलाफ तहरीक चली। पाकिस्तान की सरजमीन पर उस तहरीक के राबर का नाम शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी था। इराक की सरजमीन पर उस तहरीक के कायद का नाम शहीद मोहम्मद बाकिर सदर था। लुबनान की सरजमीन पर तहरीक चली, उसके सरबराह का नाम शहीद अब्बास मूसवी था। पूरी दुनिया में ये तहरीक आगे बढ़ना शुरू, रेजिस्ट करना है। किसने? अली वालों ने, मौला अली को वली मानने वालों ने, यहूदो नसारा की विला रखने वालों के खिलाफ, उनके निजाम के खिलाफ, उनकी हेजमनी के खिलाफ, उनके दुनिया पर तसल्लुत के खिलाफ क़याम किया पूरी दुनिया में। और तहरीक आगे बढ़ती चली गई। पाकिस्तान की सरजमीन पर यह परचम मेरे शहीद कायद ने उठाया था, हमारे शहीद कायद ने उठाया था। वो कि जिसमें हमें अपनी आरज़ुएं मुजस्सम नजर आती थी, जिसमें हमें अरमान मुजस्सम नजर आते थे, जिसमें हम इमाम खुमैनी को देखते थे, जिसमें हम अपने आइम्मा की सिफात की झलक देखते थे। वो शहीद हुसैनी जिसका ज़ाहिरी कदो कामत भी बुलंद था और बातनी कदो कामत भी बहुत बुलंद था, जो मकतबे खुमैनी के परवरदा और परवरिश याफ्ता थे। पाकिस्तान की सरजमीन पर तहरीक चली, पाकिस्तान के अंदर आलमी इस्तिकबारी कुव्वतों के खिलाफ। अजीब मंजर थे वो, जो बुजुर्ग हैं वो याद रखते होंगे, उन्हें याद होगा जब हम शहीद कायद को देखते थे, उनके नूरानी चेहरे को देखकर इतना हौसला मिलता था कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इन पहाड़ों को उठा के परे फेंकेंगे। हम अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करते थे, बहुत हौसले वाला महसूस करते थे। हमारे सर बुलंद होते थे, सर बुलंद होते थे। दुश्मन ने शहीद के रास्ते में मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। पाकिस्तान आलमी इस्तिकबारी कुव्वतों के शिकंजे में था, उनकी मर्जी के मुताबिक चल रहा था, उन्हीं के इशारों पे तिगनी का नाच नाचता था, उन्हीं के इशारों पे नाचता था। वहां से आर्डर आते थे। शहीद कायद के सामने रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की गई, दाखिली रुकावटें, अंदरूनी मुश्किलात, बड़ी बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी गई। कहा गया ये शियाई नहीं है, ये मुकस्सिर है, इमाम बारगाहों के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, यहां ये नहीं आ सकते। उन्होंने सब्र इस्तिकामत के साथ, करबलाई बसीरत और शऊर के साथ, अपनी हिम्मत और मजबूत इरादे के साथ, अपने इखलास और तकवा की बिना पर इन रुकावटों को अबूर किया, तस्खीर किया दुश्मन के इन मोर्चों को। और जब आगे निकले तो इस बुज़दिल दुश्मन ने, बुज़दिलों की तरह जो शहीद की मनते के आगे शिकस्त खुर्दा था, जो शहीद के सामने बात नहीं कर सकता था, जो शहीद के नजरिए से खाइफ था, जो शहीद के अमल से खाइफ था, जो शहीद की जदोजहद से खाइफ था, जो शहीद के तकवा और इखलास से खाइफ था, वो देख रहा था किस तरह जवान परवानों की तरह इस शम्मा के इर्द जमा हो रहे हैं। वो देख रहा था किस तरह से मानवीयत और रूहानियत नौजवानों के दिलों में पहुंच रही है।
नमाज तहज्जुद, कुरान की तलावत जवानों में, दुआए कुमैल और मुनाजात किस तरह रच बस रही है। उसने देखा कि पाकिस्तान की सरजमीन पर भी एक और खुमैनी आ गया है, एक और खुमैनी आ गया है। विलायत फकीह का परचम उठाए हुए, असरे गैबत में विलायत फकीह यानी यहूदो नसारा की विलायत के खिलाफ बगावत का ऐलान, बगावत का ऐलान, इस बात का ऐलान कि हम अल्लाह रसूल और अली की विलायत के परचम तले हैं, किसी और विलायत के परचम तले नहीं है। सुनने दें दोस्तों, शहीद कायद उठे, दिन ब दिन ये तहरीक आगे बढ़ रही थी। बुज़दिल दुश्मन, मक्कार दुश्मन, मुनाफिक दुश्मन ने हंगामे सहर 5 अगस्त आज की रात थी, आज की रात की सहर थी, 21 ज़िलहज्जा थी 1988 में हमारे शहीद कायद पर वार किया और उन्हें शहीद कर दिया, हमसे छीन लिया। यह समझकर ये मिल्लत बेरूह हो जाएगी, मर जाएगी उनके बाद। इस मिल्लत के अंदर फितने, वतन के अंदर फितने उसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे और रहेंगे। दोस्तों, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जिस रास्ते पर, जिस तहरीक में खून शामिल हो जाता है, उसे दुनिया का कोई यजीद फिर रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, फिर क्या हुआ? एक बार फिर शहीद कायद के मानवी फर्जंद, जब हर तरफ सुकूत और खामोशी थी, कोई नहीं बोल रहा था, मर्गबार सुकूत, खौफ, डर हर तरफ हाकिम। ये कहा जाता था चुप रहो, मत बोलो, अपनी बारी का इंतजार करो, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, यह कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने गैरत और हमीयत का सबक शहीद से सीखा था, वो मसलहतन एक मुद्दत चुप रहे ताकि इन पर यह हर्फ ना आए, ये कौम को तकसीम करने वाले हैं, ये इक्तदार के लालची हैं। नहीं, चुप रहे, इल्मी मराकज बनाते रहे, दीनी मराकज बनाते रहे, तबलीगी काम करते रहे, फलाई रफाई काम करते रहे, शहीदों के बच्चों की कफालत के लिए कोशिश करते रहे, असीरों और जिंदानों की हिमायत करते रहे। लेकिन जब ये देखा कि दुश्मन दलेर हो गया है बहुत, अब तो हमारे दरवाजों पर आ गया है, अब तो वो समझता है कि हम शिकस्त खा गए हैं, अपने जामे बातिल में अपने आप को कामयाब समझ रहा है। जब कोई नहीं बोल रहा था, हुज्जत इत्माम हो चुकी थी, इत्माम हुज्जत हो चुकी थी, उस वक्त ये उलमा, जवान, गैरतमंद मोमिनीन, हमारी माएं, बहनें, बेटियां जो यहां हैं, इनकी अजमत को सलाम, इनके हौसले को सलाम, इनकी बसीरत को सलाम, इनकी शुजाअत को सलाम। ये अपनी गोदियों में बच्चे लेके यहां आई हैं, घरों से दूर यहां मौजूद है आपके साथ।
हर कोई जब आवाज बुलंद हुई, हल मिन नासिरिन यंसुरना की, आओ उठो, घरों से बाहर निकलो, दुश्मन हल मिन मुबारिज कह रहा है, अपनी फतह का ऐलान करने लगा है, घरों से बाहर निकलो। फिर सैलाब आया, सैलाब मोमिनों का, मुबारिजीन का, जान अपनी हथेली पे रखकर निकले, घरों से बाहर निकले। अल्हम्दुलिल्लाह वो दुश्मन जो चाहता था हमें नाकाम बना दे, हमें नाकाम बना दे, हमें बुज़दिल बना दे, हमें डरा दे, खौफजदा कर दे, हम डर जाएं, सहम जाएं, हमें काफिर बना दे, हमें मुसलमानों के पैकर से काट के परे फेंक कर मनफूर बना दे, हमारी ताकत तोड़ दे, मजहबी ताकत, सियासी, समाजी, माशी, हर किस्म की ताकत तोड़कर हमें डरी हुई, सहमी हुई, कमजोर कौम और मिल्लत बना दे। आज जब आपसे गुफ्तगू हो रही है, दुश्मन शिकस्त खा गया है, नाकाम हो गया है। कहां गई वो तकफीर? शिकस्त खा गए हैं। हमें अहले सुन्नत और शियों को जुदा करना चाहते, हम एक है। हमारी सोशलाइजेशन को खत्म करना चाहते, हमारे ताल्लुकात बहुत ज्यादा है। हमारी मजहबी ताकत को नहीं तोड़ सके, हमारी ज़दारी को नहीं रोक सके। उन्होंने हमले किए, रावलपिंडी का वाकया आशूर का फितना था, फितना। आपकी इलाही बसीरत ने शहीद कायद के मानवी बेटों और फर्जंदों की मानवी बसीरत, शुजात और गैरत ने और मैदान में हाजिर होने और रहने ने उनको शिकस्त दे डाली, उन्हें शिकस्त होगी। और फिर कहता हूं कि पिंडी के अरबईन में जिस तरह हमारी खवातीन, माएं, बहनें, बेटियां, ये कनीजान सानिय ज़हरा, ये शहजादी कायनात की, सईदा कायनात की कनीजें किस तरह घरों से बाहर निकले थी अरबईन सैयद शोदा को, और अपने ऐदे वफा को जो सईदा कायनात से था निभाया। फितने को शिकस्त हुई, शिकस्त खा गया फितना। आजादारी पर पाबंदियां, जाकिरीन और खुतबा पर पाबंदियां, शिकस्त खा गए। वो समझते थे कि आजादारी हमारी ताकत है, इमाम बारगाह हमारी ताकत है, वो उसे तोड़ना चाहते थे, नहीं तोड़ सके। और इंशाअल्लाह जब तक विलायत फकीह का परचम उठाए हुए अल्लाह, रसूल और अली की विलायत का दम भरने वाले मैदान में मौजूद हैं, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते दुश्मन हमारे। दोस्तों, फिर क्या हुआ? फिर आज हम यहां हैं, हम एक नए मरहले में दाखिल हो गए, एक नए फेज में दाखिल हो गए। दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक बार फिर दुरूद पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो चाहता हूं, एक नए मरहले में दाखिल हो गए। दुश्मन अब जब बाहर से उसके हमले नाकाम हो गए, अब अंदर से मैं तकसीम करना चाहता है। मुमकिन है बहुत से लोग जो बाज़ इलाकों में रहते हैं, बाज़ जगहों से उनके राब्ते नहीं है, उनको इस खतरे का ना एहसास हो। तकसीम करना चाहते हैं और तकसीम की कोशिश हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उन जाकिरीन, उन खुतबा, उन बानियान मजालिस, उन गद्दी नशीनों का मेरा सलाम है उन पर, जिन्होंने शिया कौम को दो मसलकों में तब्दील होने के मंसूबे को नाकाम बनाया। मेरा सलाम इन जाकिरीन पर, उनकी बसीरत पर। खुतबा वाइजीन को सलाम उनकी बसीरत पर, बानियान मजालिस को सलाम उनकी बसीरत पर, और उन गदी नशीनों को सलाम और उनकी बसीरत पर, जिन सब ने कौम और मिल्लत को
दो मसलकों में तकसीम करने के मंसूबे को नाकाम बनाया। मेरा सलाम उन पर। हम उनके इस इक़दाम को सराहते हैं। यकीन कर लें, यतीमान आले मोहम्मद को तकसीम करने की साजिश को जो नाकाम किया गया, यकीनन सानिया ज़हरा की दुआएं इनको मिलेंगी। बड़े कोशिशें हुई, बड़े मंसूबे बनाए गए, तकसीम करो। 60 की दहाई के खतरनाक मंसूबे अब फिर शुरू हो गए, जो शहीद कैद के दौर में दब गए थे, फिर शुरू हो गए। हम इंशाअल्लाह ज़ाकिरीन के साथ, खुतबा के साथ, वाइज़ीन के साथ, उलमा के साथ, बानियान मजालस के साथ, अपनी कौम के बाअसर शिया और तबकात के साथ, अवाम के साथ, मऊ बहनों के साथ मिलकर शिया कौम को तकसीम करने के हर मंसूबे को नाकाम बनाएंगे। नाकाम बनाओगे? नाकाम बनाओगे? नारा लगाऊंगा, सब जवाब देंगे। विलायत के परचम तले हम एक हैं, हम एक हैं। सब हाथों को बुलंद करके, विलायत के परचम तले, विलायत के परचम तले नारा हैदरी। शहीद कायद शिया सुन्नी यूनिटी की बात करते थे। आज शिया सुन्नी यूनिटी बेहतरीन और कवि हद तक मौजूद है। हमारे अहले सुन्नत उलमा के साथ फकत ज़ाहिर घरेलू तल्लुकात है, घरेलू तक आना जाना उनके साथ। दुश्मन नाकाम है, शिया सुन्नी यूनाइट है। शहीद कायद चाहते थे कि शिया कौम में इत्तेफाक और इत्तेहाद हो। वो जाकिरों की तरफ हाथ बढ़ाते थे, खुतबा की तरफ, वाइज़ीन की तरफ, शिया कौम के तमाम तबकात की तरफ। एक शफीक और मेहरबान बाप की तरह सबको मोहब्बत की निगाह से देखते थे, नफरतें नहीं बांटते थे, तोहमतें नहीं लगाते थे, किसी की तौहीन नहीं करते थे, किसी की तहकीर नहीं करते थे। आप बताएं, शहीद का एक जुमला कभी जाकिरों के खिलाफ उन्हें गाली कहा हो, कभी किसी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ, बताएं कहां है कहीं? हां, वो ये कहते थे, मैं विलायत तकवीनी का कायल हूं। वो कहते थे, मैं आले मोहम्मद को आले मकान यकून मानता हूं, वसायत फैज मानता हूं। हम सब का अकीदा भी वही है जो हमारे शहीद कायद का था। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि ये अवाम के मसले नहीं है। शहीद मुतहरी ने अपनी किताब विलायता में लिखा है कि सबसे पहले जिसने इंसान कामिल की विलायत तकवीनी का इनकार किया वो इबलीस था। बहरहाल दोस्तों, अभी दुश्मन इस तरफ आया है, हमें तोड़ना चाहता है। गफलत नहीं करनी दुश्मन से, गाफिल नहीं रहना है। बहुत बक्कार है दुश्मन, बहुत शैतान है दुश्मन। हमने उसका मुकाबला करना है, बेदार रहना है। देखें, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी इज्तिमा जो किसी के खिलाफ हो, दुरुस्त नहीं है शिया कौम के अंदर। एक प्रोग्राम करता है, वो नाकाम होता है, फिर दूसरा शुरू करता है ताकि वो फिर आगे आए, फिर ये करता है, फिर वो करता है, फिर ये, फिर वो। ये कौन सा खेल है? कौन सा हकीमाना खेल है? ये कौन कह रहा है ये काम करो? खुदा के लिए इन यतीमान अहले मोहम्मद पर रहम खाओ। बहरहाल दोस्तों, मरजइयत ने और क़यादत ने आलमी इस्तिकबारी कुव्वतों के खिलाफ जो स्टैंड लिया, आज इस पूरे खित्ते के अंदर उन्हें शिकस्त हो रही है। यमन में शिकस्त हो चुकी, लुबनान में शिकस्त खा गए, शाम में शिकस्त खा गए, इराक में शिकस्त खा गए, अफगानिस्तान में शिकस्त खा गए, पाकिस्तान में शिकस्त खा चुके हैं। दोस्तों, लेकिन मैदान में हाजिर रहना है। दुश्मन कभी भी
अपनी शैतानी को छोड़ने वाला नहीं है। हमने अभी देखें आप, आइम्मा के मज़ारात को ढाने दुश्मन आया नहीं ढा सका। क्यों? मर्जियत और क़यादत मौजूद थी, वली फ़क़ीह की राबरी मौजूद थी। अब पाकिस्तान में कुछ नादान लोग उठते हैं, देखें जो यहूद और नसारा के मुकाबले में खड़े हैं, मौला अली की विलायत का परचम उठाए हुए हैं, उनके मुकाबले में आते हैं, सैयद मुकावमत के मुकाबले में बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो नाकाम होकर शिकस्त खा गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हमारा एक मसला। दूसरा मसला, वतन के अंदर जो सूरत हाल है, एक तरफ हमारे मगरबी बॉर्डर की तरफ दाइश इकट्ठी हो रही है और दहशतगर्द है वहां पर, एक तरफ इंडिया है मशरकी बॉर्डर की तरफ और हमारे लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। कश्मीर के हालात बहुत खतरनाक हो चुके हैं। इधर पाड़ा चिनार कुरम मजरसी उस तरफ, नंगरहार की तरफ और फिर ऊपर चले जाए कुन्नड़ वगैरह की तरफ दाइश बहुत ताकतवर हो रही है। मुल्क के उधर बलूचिस्तान की तरफ भी ऐसा ही है। मुल्क के अंदर भी इनके स्लीपिंग सेल्स मौजूद हैं। जहां तक कश्मीर का मसला है, हिंदुस्तान मोदी सरकार एक जालिम हुकूमत है, एक कातिल हुकूमत है और कश्मीर के अवाम पर जो जुल्म ढा रही है, यह खुदा का वादा है और सुन्नत इलाही है। यकीनन ये जालिम जरूर सर शिकस्त खाएंगे और इनका निजाम सरनगू होगा। और मैं अपने कश्मीरी भाइयों से यहां से ये अर्ज करता हूं, ऐ मेरे कश्मीरी भाइयों, ऐ मजलूम कश्मीरी साथियों, यमन के मजलूमों, नाइजेरिया के मजलूमों, रोहिंग्या के मजलूमों, फिलिस्तीन के मजलूमों और कश्मीर के मजलूमों, ऐ मेरे कश्मीरी भाइयों मजलूमों, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम तनहा नहीं हो। कश्मीर तो हमारा बॉर्डर लगता है। अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान की कौम का बच्चा बच्चा उठेगा और मोदी सरकार के जुल्म के मुकाबले में क़याम करेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद हिंदुस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पीछे तक हाथों को बुलंद करके मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लिहाजा हम कभी भी इन मजलूमों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हमारे शहीद कायद के अगर आप बयानात को जमा करें तो एक बहुत ज्यादा बयानात शहीद कायद के कश्मीर के मौजूद मसले पर हैं। कश्मीर हमारी शरह की हयात है। इंडिया का वहां पर गासबाना कब्जा है और इंशाअल्लाह ये हुसैनी वतन में रहने वाले शिया सुन्नी सब पाकिस्तानी मिलकर इंशाअल्लाह मोदी सरकार के जुल्म के मुकाबले में स्टैंड लेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो जंग तक लड़ने के लिए अपने कश्मीरियों का साथ देंगे। ऐ कश्मीरी मेरी माओ बहनों और बेटियों, ऐ हिंदुस्तान की जालिम और बेगैरत फौज के जुल्म का शिकार जवानों, माओ बहनों, बेटियों, हम आपके साथ हैं, आप तनहा नहीं हैं। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि इस मसले में पूरी कौम को एतमाद में ले, कौम को यूनाइट करे हिंदुस्तान के मुकाबले में। दूसरा मसला दाइश का है जो पाड़ा चिनार की तरफ है। पाड़ा चिनार के गैरतमंद मोमिनों ने इससे पहले भी 4-5 साल तालिबान की जंग का मुकाबला किया, उन्हें शिकस्त दी। इस वक्त दाइश के खतरात मंडला रहे उस खित्ते के ऊपर पूरे पाकिस्तान में। हमें बेदार होना पड़ेगा। हमारी हुकूमत को, हुक्मरानों को, हमारे सिक्योरिटी के इदारों को वहां के लोगों को एतमाद में लेकर वहां की मुश्किलात का हल करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और फिर जो हसास स्ट्रेटेजिक इलाका है बालिश खेल का, जिसकी जमीनों पर कब्जा करवाया गया है, ये कब्जा खत्म कराया जाए।
शहीद कायद के जदे बुजुर्गवार की और रखरई एजेंसी में मदार है, वो काफी पुराना हो चुका है, ढहने के करीब है। पीटीआई हुकूमत की जिम्मेदारी है और इंशाल्लाह हमारे दोस्त कोशिश करेंगे कि उस मजार को शान शान बनाएं, जिसे बाज़ औक़ात फितनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लड़ाई झगड़े कराए जाते हैं वहां पर। इसी तरह से डेरा इस्माइल खान के अंदर दहशतगर्दी के खतरात मंडरा रहे हैं, आए दिन वहां हमले होते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और मरकजी हुकूमत को चाहिए कि वहां पर दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैक डाउन करे, वहां बड़े इकदाम किए जाएं। पुलिस खाली दहशतगर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती, लिहाजा हमें चाहिए कि हमारी हुकूमत को इन मसाइल को हल करे। इसी तरह से पाकिस्तान की खारजा और दाखिला पॉलिसी भी पाकिस्तान के कौमी मफादात के मुताबिक होनी चाहिए। कौमी मफादात के मुताबिक अमेरिका नाकाबिल एतमाद है। ये यहूद और नसारा कुरान कहते हैं तुम्हारे दुश्मन है, दुश्मन ये नाकाबिल एतमाद हैं, इन पर एतमाद ना करें। पहले भी धोखे दे चुके हैं, फिर धोखे देंगे तुम्हें, लिहाजा इन पर एतमाद ना करें। अमेरिका काबिल एतमाद नहीं है, यहूद और नसारा काबिल एतमाद नहीं है। कुरान कहता है इनसे दूर रहो, इनसे फासले पर रहो, इनके करीब मत जाओ, इनके दोस्ती ना लगाओ, इनके साथ दोस्ती तुमने पहले लगाई, मुल्क बर्बाद हो गया, मुल्क लुट गया, टुकड़ों में बट गया, तकसीम दर तकसीम होगी हमारे वतन की। माशी बहरान, सियासी बहरान, समाजी बहरान, अखलाकी बहरान, मजहबी बहरान का शिकार हो गया। लिहाजा अमेरिका काबिल एतमाद नहीं है। हम बड़ी आम जगह पर वाक़या हैं, स्ट्रेटेजिकली बहुत आम लोकेशन है पाकिस्तान की, 5 अरब इंसानों की कनेक्टिविटी का हब है। हम ताकतवर हैं अपनी जगह के एतबार से, अपने आप को ताकतवर समझो, कमजोर ना समझो। इसी तरह अमेरिका अल्हम्दुलिल्लाह अभी शिकस्त खा चुका है, कमजोर हो गया है, अब उसकी कश्ती डूब रही है। पहले हम उसके साथ मिले अफगानिस्तान और सीटों सेंटों में और बर्बाद हुए, अब इस डूबती कश्ती में अगर सवार हुए तो गर्क हो जाएंगे। अमेरिका की हैबत का गुब्बारा फट चुका। जमहूरी इस्लामी ईरान की आदत ने, हमारे राबर ने, वली फकीह ने, आयतुल्लाह खामनई ने अमेरिका के हैबत के गुब्बारे को फाड़ दिया है। उसकी हैबत टूट चुकी है, वो कागजी शेर है, आपके सामने है। अमेरिका को शिकस्त हो चुकी उन्हीं ने दी जिनके हाथ में मौला की विलायत का परचम है। वली फकीह ने दी है, मर्जियत ने दी है, उनके साथियों ने दी है। लिहाजा यमन के मजलूम ताकतवर है। आज सऊदी अरब शिकस्त खा गया है, मुत्तहिदा अरब अमारात शिकस्त खा गया है, डील ऑफ सेंचुरी शिकस्त खा गई है, मिट चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। अमेरिका की ताकत का सूरज गरूब हो चुका, उसकी ताकत का महल ढह चुका। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फख्र है, ये महल अली वालों ने गिराया है। ये इबलीसी और यजीदी महल, ये ताकत का महल अली वालों ने, करबला वालों ने, हुसैनियों ने, गैरतमंद शिया और सुन्नी मुकावमत करने वालों ने गिराया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सरजमीन पर भी शिया और सुन्नी एक होकर, इकट्ठे होकर यहां पर भी इन खबीसों, खन्नासों, मुनाफिकों, कातलों और जालिमों के असर नफूज को रोकेंगे। दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान बहुत अहम है हमारे लिए। वहां के लोग गुज़श्ता 70 साल से ज्यादा का अरसा हो चुका आईनी हुकूक मांगते हैं। वो कहते हैं हमें पाकिस्तानी बनाओ, नहीं बनाया जाता। हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है, मुख्तलिफ हलकों की जिम्मेदारी है कि आप उनको उनके आईनी हुकूक दें, उनके साथ वो सलूक ना करें जो दूसरे, तीसरे, चौथे दर्जे के शहरियों का होता है। वहां के लोगों की जमीनों पर कब्जे ना करें खालसा सरकार के नाम पर, वहां के लोग कबूल नहीं करेंगे। और वो तनहा नहीं है, पूरे पाकिस्तान के गैरतमंद पाकिस्तानी उनके साथ है।
लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह से एक दूर पढ़ लें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बस खत्म करने लगा हूं। इसी तरह से दोस्तों जी, हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है, नाइजीरिया में शेख इब्राहिम ज़कज़की, उनकी ज़ौजा कई महीनों से कैदी हैं, असीर हैं, 2 साल होने को हैं। उनको उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया है। हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है पाकिस्तान के 5 करोड़ से ज्यादा अहले तशय्यो हमारी हुकूमत से और पाकिस्तान के गैरतमंद हमारे अहले सुन्नत भाई पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि नाइजीरिया की हुकूमत से कहे कि उस मजलूम जख्मी को जो जिंदान में है उसे इलाज के लिए बाहर लाया जाए ताकि ये जुल्म का रास्ता रुके। इसी तरह से हमारे मिसिंग पर्सन, हमारे भाई, हमारे वतन के बेटे जो इस वक्त मिसिंग हैं, मुमताज हुसैन रिजवी इंजीनियर, ज़हीरुद्दीन बाबर और इस तरह के दूसरे साथी 3-3 साल होने को हैं। कितनी बार हुक्मरानों से, सिक्योरिटी के इदारों से हम ये कह चुके, बात कर चुके, मिल के कह चुके कई बार ये वापस कर दो, अगर मुजरिम है तो कोर्ट में पेश कर दो। ये सारा इज्तिमा नुमाइंदा इज्तिमा है, ये सारा इज्तिमा इमरान खान साहब, उनकी हुकूमत और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से मुतालबा करता है कि हमारे इन बेटों को हमारे हवाले किया जाए। ये पाकिस्तान में जहां कहीं भी हैं इन्हें जाहिर किया जाए, इन्हें हमारे हवाले किया जाए। क्या आपका ये मुतालबा है? लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अभी मुहर्रम आने को है। आखिरी बात, दुश्मन की यह कोशिश होगी कि मजालिस के अंदर ऐसे मौजूआत पर गुफ्तगू हो जिसमें शिया कौम के अंदर टकराव, झगड़े नजर आए, इख्तिलाफात नजर आए। मेरी तमाम बानियाने मजालिस से, जाकिरीन से, खुतबा से, वाइजीन से इल्तमास है, अपील है, गुजारिश है, खुदारा आए इन आजादारी के अय्याम को कौम को एक लड़ी में, वादत की लड़ी में, हुसैनियत की लड़ी में परोकर ताकतवर बनाएं। इंशाअल्लाह हम जाकिरों के पास जाएंगे, हम खतीबों के पास, वाइजों के पास, उलमा के पास, बानियाने मजालिस के पास जाएंगे। अनकरीब आपको खुशखबरियां मिलेंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उम्मीद है जल्द ही एक जाकिरीन का, वाइजीन का, उलमा का, खुतबा का, बानियान मजालिस का जल्द ये एक अजीम इज्तिमा होगा। मुहर्रम से पहले उम्मीद होगा और वहां एक ज़ाब्ता अखलाक भी लिखा जाएगा और अपनी कौम को यूनिटी और वादत का पैगाम भी जाएगा इंशाअल्लाह। ऐसे नहीं या अली, पूरी ताकत से या अली। नारे हैदरी, नारे हैदरी। आखिर में मैं आप सबका, उलमा का, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हुज्जतुल इस्लाम आगा सैयद जवाद हादी हफ़ज़हुल्लाह का, अंजुमनों का, मातमियों का, अज़ादारों का, जाकिरीन का, नौजवानों का, सबका जिन्होंने कोशिश की, मीडिया का और बिलखुसूस अपनी बेदार मगज, बाबसीरत, बाशऊर अपनी माओं, बहनों और बेटियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बेदारी का सबूत दिया और इंशाअल्लाह ये वक्त घरों से बाहर निकलने का था, इसके असरात पूरे मुल्क पर होंगे। और हम ये अहद करते हैं कि हम अपनी कौम को तकसीम करने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे और जो भी हमारे रास्ते में आएगा इस फितने को हम बहा के ले जाएंगे, हुसैनियों के समंदर में बहा ले जाएंगे और इन्हें शिकस्त से दो चार करेंगे। दोस्तों,
आखिर में आए याद करें करबला के उस शहीद को जिसका जनाजा 3 दिन तक बेगौर और कफन पड़ा रहा। उलमा ने बयान किया है कि जब खाली घोड़ा खैमा आया, बीबियों ने उल्टी हुई जीन को देखा, पेशानी पे खून को देखा, मेरी बड़ी शहजादी दौड़ के बुलंद टीले पे पहुंची। क्या देखा? वशिमरो जालिसुन अला सद्रिही आखिजुन लहयतहु बियदिही। उलमा आयतुल्लाह जवादी आमली भी फरमाया, उलमा ने लिखा है कि जब किसी की मौत का वक्त आए उसके सीने पर बोझ नहीं होना चाहिए, उसके सीने पर बोझ नहीं होना चाहिए, सीने के बटन खोल देने चाहिए अगर तंग हो तो। एक मर्तबा जब मेरे हुसैन ने सीने पर वजन महसूस किया ना, तो कहा लक़द इर्तक़ैत मुर्तकन अज़ीमन तालम क़ब्बलहु रसूलुल्लाह। जालिम तूने वहां पांव रखा है जो बड़ी अजीम जगह है, जिसे अल्लाह के रसूल देर तक बोसे दिया करते थे। ये मंजर देखकर मेरी शहजादी दोनों हाथ सर पे रख के ही कहती थी, अमा फ़ीकुम मिन मुस्लिम, तुम में कोई मुसलमान है जो मेरी फरियाद सुने। इमाम की शहादत के बाद 3 दिन तक इमाम का जनाजा बेगौर और कफन पड़ा रहा। उलमा ने बयान किया इजाज़ इमामत के साथ 3रे दिन मेरे चौथे इमाम करबला तशरीफ लाए और इमाम के जख्मी बदन को पामाल लाशे को कब्र में रखा। उलमा ने कब्र के आकाम में लिखा है, जब मैयत को कब्र में रखें, किबला रुख रखें और बंद कफन खोलें। मुझसे पूछे ना वो कफन कहाँ था जिसके मेरे इमाम बंद खोलते। कहते हैं कि मैयत को किबला रुख रखे, उसके रुखसार को खाक पर रखे। मुझे बताए ना वो सर कहाँ था जिसको मेरे चौथे इमाम किबला रुख रखते। आए वो सर कभी शिमरे मलून के हाथ में था, कभी नौ के नेजा पर था, कभी खोली के तनूर में था, कभी शराबी के दरबार में था और उसके हाथ में छड़ी थी। वो लबों पे मार के बेहुरमती करता था और मेरी शहजादी तड़प के कहती थी, सज्जाद इस जालिम को रोक, मेरे हुसैन के लबों पे छड़ी न मारे। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल क़लबि यनक़लिबून।